पप्पू यादव जी की राजनीति वक्त के साथ बदलती रहती है। जब इलेक्शन आता है वो कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन खत्म आ जाता है तो कुछ और बोलते हैं। जब आप चुनाव होता है तो आप बीजेपी का झंडा लेकर के आप हमारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है, आप पे अगर मार पड़ती है तो आप हमें बोलते हैं भाई आइए मुझे बचाइए, हमारे साथ खड़े होइए। ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कीजिए ना। तो ये तो प्रोपेगेंडा है नीतीश कुमार जी का, जो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा करके और वोट ले लिया, उन्होंने चोरी की, उन्होंने डकैती की, सरकार बना ली। बच्चे सीखते किससे हैं? सुशील मोदी जी सीनियर हैं। सुशील मोदी जी ने शुरुआत की। कहीं न कहीं एक सब्र का बांध टूटता है इंसान के। मैंने आपको पहले बोला कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है जो कल शुरू हुई हैं। इन लोगों ने बहुत पहले से शुरू शुरू की थी। लेकिन आप अगर किसी की बहन-बेटी पे पहुँच जाएँगे तो क्या हम चुप रहने वाले हैं? ज़ाहिर-सी बात है जवाब तो देना कई बार पड़ जाता है ना। तो ये एक वो रिवर्स एक्शन था जो जिसके तहत रोहिणी जी ने वो जवाब दिया। सुशील मोदी जी को ज़रूर है कि अपने गरिमा का परिचय देना चाहिए। सीनियरिटी है, पिता तुल्य हैं, गार्जियन की तरह हैं, तो उनको वो व्यवहार भी दिखाना चाहिए। और याद रखिए बच्चे बड़े से ही सीखते हैं और उनका बड़प्पन जो है ना, सुशील मोदी जी की कहीं उनके भाषण में दिखती नहीं है मुझे। नहीं, जनता नहीं ढूँढ रही है, ढूँढ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ढूँढ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ढूँढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम है नहीं कुछ। जो तेजस्वी यादव जी सकारात्मक राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और वो उसमें ही विश्वास रखते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा उस स्तर से वो गिरे हैं और लगातार वो नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं वो। वैक्सीनेशन में फोटो लग रही है नरेंद्र मोदी जी की, तो इतने जो कोरोना से मौत हो रही है उस पे क्यों ना उनकी फोटो लगे? लगनी चाहिए। भाई आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर अच्छा भी हो रहा है तो आप जिम्मेदारी अगर लेने हैं तो आपको जो खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने की आपको आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले दिनों पारस हॉस्पिटल में जिस कोरोना पेशेंट महिला के साथ घटना घटी थी, दुष्कर्म की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था, उनकी मौत हो चुकी है और लगातार जो है बिहार में सियासत उसके लिए तेज हो गई है। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो एक महिला होने के नाते उनको इस खबर से कितना दुःख पहुँचा है, कितनी उदास है वो। जो घटना घटी पारस हॉस्पिटल में, आपका क्या बयान है? वो मैंने भी देखा किस तरीके से उस लड़की ने बाहर आकर के उनकी माताजी वहाँ एडमिट थी और शायद उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद फिर उनकी शायद अगले दिन हत्या हो गई थी। हत्या ही शब्द का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है क्योंकि पुष्टि तो नहीं हुई है। वैसे तो हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर ही दिया कि तुरंत ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पे उनको रखा गया। तो इस तरह की शिकायतें लगातार पारस की ओर से सुनने को मिल रही थी और ये हमने अभी देखा। दुखी हूँ मैं दुखी इसलिए हूँ कि एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ जब इस तरह का व्यवहार, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो छेड़खानी का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, उसकी हत्या का मामला हो और आज इस कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में एडमिट महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो दुखी मुझे लगता है हर एक महिला होगी, हर एक लड़की होगी, असुरक्षित होगी। आप समझ लीजिए कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति होती है जब आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, आप मौत ज़िंदगी के बीच में आप जूझ रहे हैं और उस टाइम आपके साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है ये शर्मसार करने वाला मसला है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि फास्ट ट्रायल में जाँच करे। हॉस्पिटल की गलती, उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करनी चाहिए और इस तरह के, ताकि आगे और भी लोगों को मैसेज मिले और इस तरह की दोबारा घटना ना घटे। हालाँकि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो दावे करती आई है, महिला सुरक्षा की बात है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या आए दिन होती हुई बलात्कार और हत्याएँ हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये पूरे के पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। एक महिला होने के नाते आप आहत है, लेकिन एक आरजेडी के नेत्री होने के नाते आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है। आपका आरजेडी ने अभी तक इस मामले को उठाया नहीं है, जबकि जन अधिकार पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। तो क्या समझा जाए, अगर जन अधिकार पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो आरजेडी इससे साइड हो जाएगी? देखिए, मैं नेत्री बाद में हूँ, पहले मैं एक महिला हूँ और ये घटना चाहे पारस की हो या फिर गली मोहल्ले, गाँव, शहर, कहीं भी अगर किसी लड़की पे इस तरीके के अगर हत्याएँ, बलात्कार जैसी घटनाएँ हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले आगे रहती हूँ उसमें बोलने के लिए और
जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता, मुझे लगता है वो महिला भी इसके लिए जरूर है कि आहत और दुखी होती हैं। लेकिन अगर हमारे पार्टी को स्टैंड को लेकर के चले, तो हमारी पार्टी ने हमेशा इस तरह से गलत चीजों को लेकर के बात हमेशा उठाए हैं। पप्पू यादव से हमारा कोई ये नहीं है, सब आदमी अपनी अपनी राजनीति करते हैं। पप्पू यादव की राजनीति अलग है, करने का तरीका उनका अलग है, बिहार की जनता जानती है, उसमें मुझे कुछ खास टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम आहत हैं इस बात से, और पर्सनल लेवल पे मैं हमेशा खड़ी रही हूँ महिलाओं के लिए, चाहे वो कोई भी कभी भी का मसला रहो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस जगह तक पहुंचूं और जानूं और तमाम चीज़ों की जानकारी लूं। पार्टी से अलग हटके भी मैं पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें करती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, हम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य हमारा भी खराब था। मैं पहली बार आज निकल कर आई हूँ और मैं इंटरव्यूज भी दे रही हूँ। अदरवाइज हम सब जान रहे हैं कि बिहार किस तरीके से अभी कोरोना काल में ग्रसित है। लोग अभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद हैं, विवश हैं। चाहकर भी बहुत लोग हैं जो वो मदद और सहायता नहीं कर पा रहे हैं। खुद के स्वास्थ्य को भी लोग लेकर चिंतित हैं, और जिस तरीके की बाहर वातावरण है उसको भी लोग लेकर चिंतित है। तो अभी बहुत ही नेगेटिव वक्त चल रहा है। तो लगता है पीड़ित महिला को न्याय मिल पाएगा नीतीश सरकार में? मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश सरकार में उस महिला को कोई न्याय मिलने वाला है। नीतीश कुमार सिर्फ दम भरते हैं महिलाओं को न्याय दिलाने की, नहीं महिलाओं की सुरक्षा की। लेकिन ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये सरकार जो है महिला विरुद्ध सरकार है। दूसरा सवाल ये रहेगा, जो आज सुबह एक पोस्टर लगाया गया था नीतीश कुमार को लेकर, उनका विवादित पोस्टर लगाया गया था, जी नीतीश कुमार के निकम्मेपन की कीमत जो है जनता चुका रही है। ये पोस्टर आपके कार्यालय के ठीक बाहर भी लगाया गया था और पूरे पटना में लगाया गया था। हालांकि अब जो उस पोस्टर को लेकर है प्रशासन अलर्ट हो चुकी है और अब उसको हटवाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार इस पोस्टर से डर गए? बिल्कुल, प्रशासन ना जाने क्यों इस लॉकडाउन में उस पोस्टर को हटवाने के लिए इतनी मशक्कत कर रही है। अगर गंगा नदी में बह रही लाशों को हटवाने की मशक्कत करती, अगर जिस तरीके से लोग सड़क पे लाशों को ठेले, रिक्शे और साइकिलों से ढो रहे हैं, उनकी मदद करती प्रशासन, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता काम। ये एक महज़ पोस्टर, और किसने लगाया? किसी के घर के आगे आप पोस्टर लगा दीजिए, ऑफ़िस कार्यालय के आगे लगा दीजिए, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन हाँ, उसमें जो शब्द लिखे हुए थे, वो ज़ाहिर-सी बात है, जो शब्द मैंने भी पढ़े, आपने ही भेजे थे मुझे, मैं तो निकल नहीं पाई, लेकिन आपने जो भेजे तो मैंने पढ़ा उसमें कि जो लिखा गया है, किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को निकम्मेपन की सरकार बताई जा रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो कोई एक बिहार का जनता ही होगा, जो अभी जिस तरह के हालात बिहार में चल रहे हैं, जिस तरीके से सरकार इन्होंने बनाया, और आज बिहार की दुर्दशा इतनी बदतर हो गई है कि इस कोरोना काल में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था तक लोगों को नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से हॉस्पिटलों में लोगों को बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए आज मारामारी करना पड़ रहा है। तो आपकी विचारधारा क्या है, मुझे समझ में नहीं आती है। आप तो इलेक्शन के टाइम में इन्हीं लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को गालियाँ दे रहे थे। आप तरह-तरह के भर्सन बोल रहे थे, और आज आप इस तरीके से, आप कौन होते हैं हमें मतलब किसी भी तरीके का आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आरजेडी सक्षम है, लालू प्रसाद यादव जी को लोग जानते हैं कि वो गरीबों के नेता रहे हैं, और आज भी एक गरीब से आप ज़बानी आप अगर उतरते हैं जरूर धरातल पे, तो जरूर आप देखते होंगे कि आज एक गरीब से आप प्रश्न पूछिएगा तो वो कहता है कि पिछला 15 साल का दौर जो लालू प्रसाद यादव जी का दौर था, वो दौर था जब हम चैन से खाते थे, चैन से कमाते थे। तो ये तो प्रोपेगेंडा है नीतीश कुमार जी का, जो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा करके और वोट ले लिया, उन्होंने चोरी की, उन्होंने डकैती की, सरकार बना ली। और पप्पू जी की मुझे राजनीति पे कुछ खास बोलना नहीं, क्योंकि मैंने देखा है स्थिरता नहीं है उनकी राजनीति में। उनको स्थिरता लानी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए। रोहिणी आचार्य की राजनीति पे क्या कहना है? नहीं, मैं इस तरह की बहुत ओछी समझती हूँ। सुशील मोदी जी बहुत सीनियर लीडर है, और हमने देखा है सुशील मोदी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों या बीजेपी, जेडीयू, नीतीश कुमार जी खुद मंच पे किस तरीके से अमर्यादित वो हों। हालांकि उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, संयम और धैर्य वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे वो, लेकिन हमने देखा है वो मंच पे किस तरीके से 9 बच्चों का जिक्र भी किया था, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका समर्थन करके वो मंच पे अमर्यादित हुए थे। सुशील मोदी जी तो उन्होंने अमर्यादा जैसे शब्द का लगता है कि कत्ल कर दिया उन्होंने, अब तो बचा ही नहीं है वो। किस तरीके से आप बेटा बेटियों पे आप आ जा रहे हैं, ये बड़ी ओछी हरकत है। बहुत इस तरह की गंदी राजनीति से सुशील मोदी जी को बचना चाहिए। बहुत वरिष्ठ नेता, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैम, जिस तरह से रोहिणी ने जवाब दिया सुशील मोदी को, वो भी तो एक मर्यादित भाषा नहीं थी। चोरबा मुँह पता नहीं क्या-क्या आप सब कह दिए, तो वो भी तो एक मर्यादित भाषा नहीं थी। तो क्या सीखना चाहिए रोहिणी आचार्य को अभी राजनीति? बच्चे सीखते किससे हैं?
सुशील मोदी जी सीनियर हैं। सुशील मोदी जी ने शुरुआत की। कहीं न कहीं एक सब्र का बाँध टूटता है इंसान के। मैंने आपको पहले बोला कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है जो कल शुरू हुई हैं। इन लोगों ने बहुत पहले से शुरू शुरू की थी। लेकिन आप अगर किसी की बहन-बेटी पे पहुँच जाएँगे तो क्या हम चुप रहने वाले हैं? ज़ाहिर-सी बात है जवाब तो देना कई बार पड़ जाता है ना। तो ये एक वो रिवर्स एक्शन था जो जिसके तहत रोहिणी जी ने वो जवाब दिया। सुशील मोदी जी को ज़रूर है कि अपने गरिमा का परिचय देना चाहिए। सीनियरिटी है, पिता तुल्य हैं, गार्जियन की तरह हैं, तो उनको वो व्यवहार भी दिखाना चाहिए। और याद रखिए बच्चे बड़े से ही सीखते हैं और उनका बड़प्पन जो है ना, सुशील मोदी जी की कहीं उनके भाषण में दिखती नहीं है मुझे। एक और सवाल रहता है बिहार की जनता का, जो तेजस्वी यादव जो जहाँ महामारी आती है या कुछ और आता है तो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लगातार बिहार की जनता है वो तेजस्वी यादव को ढूंढ रही है, लेकिन एक बार फिर से वो गायब हो गए। नहीं, जनता नहीं ढूँढ रही है, ढूँढ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ढूँढ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ढूँढ रहे हैं। क्योंकि उनके पास काम है नहीं कुछ। जो झूठे वादे करके आए थे, वो तो वो कर पा नहीं रहे हैं, तो अब क्या काम करेंगे वो? अब उनसे बिहार सँभल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, महिलाओं की आप स्थिति देख ही रहे हैं। जो ये सुशासन बाबू कहते थे लॉ एंड ऑर्डर की बातें, आज वो दम भी नहीं भर पा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं का रोज प्रतिदिन कांड यहाँ हो रहा है। तो ढूँढ ये लोग रहे हैं, असल में ये बोलना चाह रहे हैं हमसे ये सत्ता सँभल नहीं रहा है, आइए और आप सँभाल लीजिए। तो उसकी एक औपचारिकता कर दीजिए आप, हट जाइए वहाँ से। हटिए आप फिर देखिए कि कैसे सत्ता को सँभाला जाता है, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी सकारात्मक राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और वो उसमें ही विश्वास रखते हैं और नीतीश कुमार जी ने हमेशा उस स्तर से वो गिरे हैं और लगातार वो नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं वो जिसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो ढूंढ असल में बिहार की जनता नहीं रही है, असल में नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं। बिहार की जनता जानती है उनके साथ कौन खड़े हैं। हमारे मंत्री विधायक सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं और लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। महामारी में काम कर डेफिनेटली काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। बहुत बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कार्यकर्ता हैं। लोग ग्राउंड पे लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं, जिनको जैसे बेड अरेंज कराना है, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, मेडिसिन, हर तरह से लोग अपने शरीर से भी खड़े हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल रहेगा, एनडीए के घटक दल है मांझी, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था जो वैक्सीनेशन का जो प्रमाण पत्र है, उस पर मोदी की तस्वीर छपी थी। उन्होंने बताया इस पर मोदी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए थी। तो क्या ये समझा जाए एनडीए घटक दल में कहीं न कहीं टूट की एक आशंका दिख रही है? नहीं, इसके पहले भी मांझी जी ने पार्टी से विरोध, चूँकि गठबंधन का एक धर्म होता है कि सब लोगों को एक ही साथ और एक लय में बात करनी होती है और मांझी जी ने इसके पहले भी उस लय से हट करके, गठबंधन धर्म से हट करके उन्होंने बात की। तो कहीं न कहीं दिखाता है वो कि ये जो कहते हैं ना 4 बैसाखियों पे चलने वाली पार्टी और उसके एक ये सिरा हैं जीतन राम मांझी जी, जो इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। अच्छी बात कही उन्होंने कि अगर भाई वैक्सीनेशन में फ़ोटो लग रही है नरेंद्र मोदी जी की, तो इतने जो कोरोना से मौत हो रही है, उस पे क्यों ना उनकी फ़ोटो लगे? लगनी चाहिए। भई आपकी ज़िम्मेदारी होती है, अगर अच्छा भी हो रहा है तो आप ज़िम्मेदारी अगर लेने हैं, तो आपको जो खराब हो रहा है उसकी भी ज़िम्मेदारी लेने की आपको आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये प्रश्न उनका जायज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ज़रूर उठता है कि ऐसे गलत लोग जो आप मान रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? मतलब महज़ सत्ता के लाभ के लिए अगर आप उनको इस गलत नीतियों में आप भी हैं, तो आप भी कहीं न कहीं दोषी हैं ना। आप ऐसे लोगों को समर्थन करके कहते हैं कि जुर्म करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना सहने वाला। तो आप फिर क्यों उनके साथ खड़े हैं? उन्हें आपको जवाब तो देना क्या चाहिए। समझा जाए ये जो पार्टी के हट से बयान आता है, पार्टी के जो मर्यादा है उससे हटकर जो बयान आता है कहीं न कहीं, तो ये आप में एक उम्मीद जगती है जो ये जो गठबंधन है टूट जाएगा? नहीं, हमें उम्मीद जगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी उम्मीद तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो हमें उम्मीद किसी और चीज़ की नहीं है, जनता से हमें उम्मीद है। जनता ने हम पे विश्वास किया था, हम लोगों को नंबर 1 की पार्टी बना के इतना विश्वास, इतना प्यार दिया उन्होंने, तो हमें उम्मीद उनकी ऐसी बातों से नहीं। लेकिन हाँ, अगर संभावना बनती है तो देखा जाएगा, ऐसी बात बनती है तो अगर देश हित में, राष्ट्र हित में कहा जाता है, कई बार ऐसे फैसले लेने होते हैं और उसका अगर अच्छा परिणाम होता है तो ज़रूर फैसले बदलने चाहिए। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारका पासवान जी, जिनका साफ-साफ कहना है कि पारस अस्पताल में जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए और इनको एक हालाँकि एक उनको उम्मीद ये भी है जो नीतीश सरकार में न्याय मिलना है जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि उस पीड़ित महिला को न्याय मिलता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम वरुण झा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।